हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट न्यूज सेशन में हम दुनिया के सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल्स में शामिल लांसेट की एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। जिस तेजी से कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उस दृष्टि से इस रिपोर्ट में किए गए दावे काफी अहम हैं। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध जर्नल द लांसेट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ज़्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है, इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है। रिपोर्ट लिखने वाले लेखकों ने इसके पीछे 10 कारण बताए हैं, जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि सार्स कोरोना वायरस 2 हवा में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। आइए इस दावे को साबित करने के लिए दिए गए 10 कारण जान लेते हैं। पहला कारण, विशेषज्ञों ने कहा है सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स में पर्याप्त सार्स कोरोना वायरस 2 फैलता है। वास्तव में इस तरह के इवेंट महामारी के शुरुआती चालक हो सकते हैं। मानव व्यवहार और बातचीत, कमरे के आकार, वेंटिलेशन और अन्य कारकों के विस्तृत अवलोकन से पता चलता है कि ये एक हवा में फैलने वाली बीमारी है और इसे ड्रॉपलेट्स या फिर फोमाइट से पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता है। दूसरा कारण, क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरों में लोग एक दूसरे के सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वहां सार्स कोरोना वायरस 2 फैल रहा है। तीसरा कारण, विशेषज्ञों ने कहा है कि जो लोग छींक या फिर खांस नहीं रहे हैं, वो भी कोविड के कुल मामलों में 33% से 59% तक वायरस के असिम्प्टोमेटिक या प्री असिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे भी साबित होता है कि कोरोना हवा में फैलने वाली बीमारी है। चौथा कारण, कोरोना वायरस 4 दीवारी के बाहर कम और इंडोर यानी 4 दीवारी के अंदर अधिक तेजी से फैलता है। ये इंडोर वेंटिलेशन से भी कम हो जाता है। पांचवा कारण, पेपर में विशेषज्ञों ने कहा है कि नोसोकॉमियल इन्फेक्शन जो अस्पताल में पैदा होते हैं, वह उन स्थानों पर भी पाया गया है जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने ड्रॉपलेट से बचाव के लिए PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट पहने हैं, क्योंकि PPE किट को ड्रॉपलेट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि एरोसोल एक्सपोजर यानी हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण के लिए। छठा कारण, विशेषज्ञों ने कहा है कि सार्स कोरोना वायरस 2 हवा में भी पाया गया है। लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में वायरस 3 घंटे तक हवा में रहा है। विशेषज्ञ ने उस दावे को भी खारिज कर दिया है कि संक्रमण हवा में कम फैला है। इसके लिए खसरा और टीबी की दलील दी गई थी, जो मुख्य रूप से वायुजनित रोग थे, लेकिन ये कमरे की हवा में नहीं फैले। सातवां कारण, विशेषज्ञों ने कहा है कि सार्स कोरोना वायरस 2 कोविड-19 मरीज वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर और बिल्डिंग डक्ट्स में भी पाया गया है। इन स्थानों पर केवल एरोसोल के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। आठवां कारण, विशेषज्ञों ने पिंजरों में बंद उन जानवरों का हवाला दिया जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिससे पता चलता है कि सार्स कोरोना वायरस 2 का संक्रमण हवा के जरिए भी फैलता है। नौवां कारण, विशेषज्ञों ने एक और तर्क देते हुए कहा है कि हमारी नज़र में ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो ये साबित करने के लिए मजबूत या तर्कयुक्त सबूत दे सके कि सार्स कोरोना वायरस 2 हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है। 10वां और अंतिम कारण, अपने अंतिम तर्क में विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसे साक्ष्य बहुत कम हैं जो संक्रमण फैलने के अन्य मार्गों जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मुंह से निकलने वाली बूंदें या फिर फोमाइट का समर्थन कर सकें। विशेषज्ञों के इन दावों से साबित होता है कि दुनिया भर में वायरस से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। लोगों के लिए न केवल बाहर बल्कि घर के अंदर, यहाँ तक कि हर समय मास्क पहनना जरूरी है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अगर संक्रमित शख्स सांस छोड़ता है, चिल्लाता है, गाना गाता है, छींकता है या फिर खांसता है, तो हवा में सांस लेने वाला शख्स भी संक्रमित हो सकता है। इससे पता चलता है कि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।